तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज 5 टाइम्स लॉन्गर देन वाई, यानी एक्स जो है 5 टाइम्स वाई है। द परसेंटेज बाई विच वाई इज लेस देन एक्स। देखिए सीधी सी बात है कि वाई अपॉन एक्स कितना हो गया, 1/5 हो गया। 1/5 यानी 20%, 1/5 यानी 20%। वाई जो है एक्स का 20% है, यानी अगर एक्स 100 है तो वाई 20 है, तो कितना कम हो गया? 80% कम हो गया बच्चों। क्वेश्चन यहीं पे लग गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगर अ पर्सन हुई स्पेंड 66 और 2/3%। देखिए बच्चों यहाँ पे रट डालिए, 66 और 2/3 डायरेक्ट 2/3 के बराबर होता है। अब इसको चेंज भी करेंगे तो 66 3 198 प्लस 2 करेंगे 200/300 यानी 2.3 आ जाएगा। अब हिज इनकम इज एबल टू सेव, मतलब अब इसको देखिए, ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव रुपीज़ 1200, यानी टोटल उसकी इनकम कितने रुपए थी? 3 रुपये थी। उसमें से 2 रुपये वो खर्च कर दे रहा, तो कितना बचा रहा बच्चों? 1 रुपये बचा रहा। वो 1 रुपये किसके बराबर है? 1200 के बराबर है। ठीक, 1200 रुपये बराबर। तो पूछ रहा है कि कितना वो खर्च कर रहा था, कि 2 रुपये खर्च कर, तो 1 1200 पर 2 कितने बराबर होगा? 2400 के बराबर हो जाएगा। देखिए 2400 आंसर आ गया। सब और लगने वाला क्वेश्चन है बच्चों। आगे देखिए, अगर द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीज एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन एज, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज सीज इनकम मोर देन एज। और ध्यान सुनिएगा, बस लैंग्वेज पकड़ते चलिए। अगर द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीज एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। सी की इनकम बी से 20% ज़्यादा है और बी की इनकम ए से 25% ज़्यादा है। तो सबसे पहले ए से चालू करिए। ए की इनकम 100 है तो बी की इनकम 25% ज़्यादा है, 125 हो गई। फिर क्या करें? सी इज़ 20% मोर देन बीज इनकम। देखिए 20% इन 1/5, इसका 1/5 निकालेंगे, जब इसका 1/5 निकालेंगे तो 25 आएगा। इसमें 125 और 25 जोड़ दिया 150, ये 150 हो गया। कर फाइंड बाय हाउ मच परसेंट सीज इनकम मोर देन एज। तो सी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा है? सी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा है? तो 50 ज़्यादा है, तो 50% हो गई। क्लियर हो गया बात? आगे बढ़िए। कर एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी। 40% का मतलब होता है बच्चों 2/5, लेस यानी माइनस। फिर क्या कह रहा है? हाउ मच परसेंट ऑफ बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। देखिए माइनस में सिखाया था, 2 को टच करना नहीं है, न्यूमरेटर टच करते नहीं। अब माइनस हो तो माइनस कर दीजिए। 2/3 जो होता है बच्चों 66 और 2/3% के बराबर होता है, या 66.66। देखिए ये आंसर आ गया। ठीक, अगर आपको याद है चीज़ें तो आपका टाइम बहुत बचेगा। क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है। व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरीज वुड एग्जैक्टली कैंसल आउट द 20% इंक्रीज। देखिए 20% इंक्रीज, 20% का मतलब होता है 1/5 इंक्रीज यानी प्लस। हमने क्या बोला? उसको बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर को टच नहीं करना, प्लस हो तो प्लस कर दीजिए। 1/6 क्या होता है? 16.2/3% के बराबर होता है। ये आपको रटा रहना चाहिए, काटेंगे भी तो आप समझ सकते हैं। ये कितना आ गया बच्चों? 16.2/3% के बराबर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी। अब बीज इनकम भी x% लेस देन एज इनकम। तो एक्स देखिए, कर ए की इनकम बी से 10% ज़्यादा है। 10% यानी 1/10 ज़्यादा है, तो बीज इनकम भी x% ज़्यादा, यानी देखिए 1 है, 1 प्लस है तो प्लस कर दीजिए 11। 1/11 का परसेंटेज निकालेंगे, 11 होल 1/9%, 9 होल 1/9% आ जाएगा बच्चों। फिर नेट से मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 होल 1/11% आ जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऊपर। अब क्या कह रहा है? इफ द इनकम ऑफ राम इज 12 होल, ये देखिए, इफ द इनकम ऑफ राम इज 12 होल 1/2%। देखिए 12 होल 1/2 जब चेंज करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 25/200। देखिए हाँ परसेंटेज आ जाएगा, तो 1
8 यानी 1/8 हो गया, ज़्यादा यानी प्लस दैट ऑफ श्याम। द इनकम ऑफ श्याम इज लेते हैं, बस कुछ नहीं करना है, +1 है, 1 को टच करना नहीं है, प्लस है तो प्लस कर देते हैं, 1/9। 1/9 का परसेंटेज निकालेंगे 100 से तो 11 को 1/9% आ जाएगा। कन्फ्यूजन है तो आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 11 हो 1/9%। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बीज इनकम। ए की इनकम का 60% जो होता है वो 3/5 के बराबर होता है। 3/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 75%, 75% 3/4 के बराबर होता है। बी देन बीज इनकम इज इक्वल टू X% ऑफ एज इनकम। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहले 3 से 3 यहाँ, 3 से 3 यहाँ कट गया, कह रहा है ना 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ 60% है 3/5 है, और 75% है 3/4 भी, 3 काट दिया, ए और बी में रिलेशन निकाल दिया, करो ना। देन बीज इनकम इज इक्वल टू X%, तो बी को ऊपर रखिए, यानी B/A क्या हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, 4/5। 4/5 क्या हो जाता है, 80% के बराबर होता है। देखिए 80 बराबर आ गया। आपसे क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए 8वां भी देख लेते हैं। A person gave 20% of his income to his elder son, 30% of the remaining to the younger son, and 10% of the balance he donated to a trust. A person gave 20% of his income to his elder son. यानी यहाँ पे कर रहा हूँ, 100 रुपये था, 20 रुपये उसने किसको दे दिए, एल्डर सन को। 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन, बचा कितना, 80। 80 का 30% यानी 3/10, 3/10 इसका निकालेंगे 24, यानी 24 रुपीज़ उसने किसको दे दिया, छोटे वाले लड़के को। एंड 10% ऑफ द बैलेंस, बचा कितना, 20 और 24 हो गया 44, 100 में से 44 माइनस करिए, बचा 56। करेक्ट, 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड टू अ ट्रस्ट। 56 का 10% यानी 5.6, 5.6 उसने ट्रस्ट को दे दिया। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 10% सन एंड 10% द बैलेंस ही डोनेटेड, ही इज लेफ्ट विथ। अब देखिए 44 और 5 49.6, 49.6 उसने पूरा वेट दे दिया, बचा कितना उसके पास 51.4। ये किसके बराबर था, 10080 के बराबर था। तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, 1080 पॉइंट 51.4 करिए, 51.4 बचेगा कि 50.4 बचेगा, 50.4 पॉइंट हटेगा। देखिए 2 बार कट जाएगा ये, 200, 1 की वैल्यू 200 करो तो 100 की वैल्यू 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, यानी टोटल कितना आंसर आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा। अब सब लोग को क्लियर हुआ होगा बच्चों, थैंक यू।